हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की दया से मैं एंजल मसीह एक बार फिर से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रही हूँ कि अक्सर जब लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं तो हम परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों से परेशान क्यों होते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या कोई हमारे बारे में क्या नेगेटिव बोल रहा है या कोई हमारे बारे में कैसी बातें कर रहा है। हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं, अपनी हालात खराब कर लेते हैं, हमारा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगता। इसका मेन रीज़न ये है हमारा फोकस। हम अपने फोकस को अपने एम से हटाकर उन लोगों की बातों के ऊपर डाल देते हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। हालेलुया। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। जब हम बाइबल में पहला इतिहास उसका 15 अध्याय में देखते हैं, दाऊद जब वाचा का संदूक लेकर आया, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, स्तुति आराधना कर रहा था, वो डांस कर रहा था, वो झूम रहा था। उसकी वाइफ ने उसके बारे में बोलना शुरू किया कि तू कैसे डांस कर रहा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, उसने अपना फोकस, अपना दिमाग, अपना विचार उन चीजों पर नहीं लगाया और वो अपने ट्रैक पर रहा, अपने एम पर रहा और वो बिल्कुल भी किसी भी चीज से परेशान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और वो ही वाइफ जो उसकी निंदा कर रही थी वो श्रापित हुई, वो बांझ रही। आपका लक्ष्य केवल और केवल प्रभु यीशु होने चाहिए। जब हमारे ध्यान में केवल प्रभु यीशु होंगे, पवित्र आत्मा जी होंगे, हमारे पास एक एम होगा कि हमें आत्माओं को जीतना है, हमें लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाना है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और ना ही आप कभी परेशान होंगे। हालेलुया। अगर हम बाइबल में दूसरा राजा उसका पहला और दूसरा चैप्टर रीड करते हैं, जब हम उसमें एलीशा की कहानी को पढ़ते हैं, एलिया उठाए जाने पर था और उसका अभिषेक, दुगना अभिषेक एलीशा को मिलना था। बहुत से लोग आए, उसे डिस्टर्ब करने लगे, उसको कुछ कुछ बोलने लगे। लेकिन आप जानते हैं बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें यह बताती है कि एलीशा ने उस समय सब लोगों को यह कहा, तुम चुप रहो। उसने उन लोगों की संगति नहीं की, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया ये सोचने में या फिर इन चीजों के बीच में इन्वॉल्व होने में कि ये मुझे क्या बोलना चाहते हैं। आज हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं, हम खुद जाकर उस गलत संगति के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा को छोड़ दुनिया की बातें ज्यादा होती हैं, जहां पर चुगली निंदाएं होती हैं। और बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर एलीशा अपने एम से हट जाता, वो अपने ध्यान को उस चीज से हटा देता, तो शायद वो एलिया का वो दुगना मस्सा कभी ना पा पाता। अगर आज आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीजों से कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आपका फोकस, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। आपको अपने आप को एक बार सही ट्रैक पर लेकर आना है। आपका ध्यान केवल प्रभु यीशु पर होना चाहिए। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। जैसा हम बाइबल में एक एग्जाम्पल देखते हैं, पतरस यीशु मसीह को देखकर उस पानी के ऊपर चल रहा है। जब तक उसका ध्यान, जब तक उसका फोकस प्रभु यीशु पर है, वो उन लहरों पर, उस पानी पर वो चलता रहा और बहुत आसानी से चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान, उसका फोकस प्रभु यीशु से हटकर उस पानी पर आ गया, वो डगमगाने लग गया, वो डूबने लग गया। आज वो पानी इस संसार को दिखाता है, इस दुनिया की बातों को दिखाता है। अगर आज के टाइम में हमारा ध्यान दुनिया पर है, दुनिया की बातों पर है, तो हम डूबना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप इस दुनिया के बीच में से भी प्रभु यीशु को देखते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी चिंता आपका परमेश्वर पिता वो करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपकी ओर से आपका परमेश्वर खड़ा होगा। पतरस का फोकस प्रभु यीशु से हटा, और जैसे ही उसका फोकस प्रभु यीशु से हटा वो डूबने लगा। आज आपको यह ध्यान रखना है कि आप इस गलती को ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उनकी बातें असर ना करें, आपकी जिंदगी पर लोगों की बातें असर ना करें, तो आपका ध्यान आपके परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। आप विजय पाएंगे हर हालात पर, हर मुश्किलों पर। हालेलुया। सो आप इस चीज को करना शुरू करें। अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे तो आप पवित्र आत्मा की मदद लें। आप बोलें, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम से आप मेरी मदद करें इस चीज से निकलने के लिए। और आप अपने समय को फालतू बातों में, उलझनों की बातों में, फजूल की बातों में, चुगलियों में, निंदाओं में वेस्ट मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा संगति प्रभु यीशु के साथ करें। प्रभु यीशु के बीच में आप बढ़ते जाएं। अंतिम समय में अपनी उस दौड़ को दौड़ें, विश्वास योग्य सेवक बने, प्रभु के बीच में बढ़ते जाएं। वो परमेश्वर आपको सब आशीषें देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।